हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वंश सर। मैं हूं आकाश शर्मा, एक बार फिर आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट वीडियो के साथ आया हूं। और आज की वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा कि ऐसे जितने भी स्टूडेंट जिनको पढ़ते समय याद करने में प्रॉब्लम्स आती है, नोट्स याद नहीं रहते, याद करते हैं लेकिन वो जल्दी भूल जाते हैं, और याद कर भी लेते हैं जल्दी भूल जाते हैं, पेपर टाइम में उनको चीजें याद नहीं रहती। मतलब आप खूब टाइम देते हो, खूब पढ़ते हो, लेकिन पढ़ा हुआ आपके दिमाग में नहीं रहता, कुछ समय के बाद दिमाग में से निकल जाता। तो मैं आपको इस समस्या का समाधान आप लोगों को बताने वाला हूं कि ऐसे जितने भी स्टूडेंट, चाहे 9th में हो, 10th में हो, फर्स्ट में हो, इंटर में हो, नीट, जी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर ले, सही, हर एक बच्चे का, हर एक स्टूडेंट का ये मतलब प्रॉब्लम्स रहती है कि पढ़ा हुआ आखिरकार याद क्यों नहीं रहता, पढ़ा हुआ हम क्यों भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ आखिरकार कैसे याद रखें जिससे पेपर में हम अच्छा रिजल्ट बना के आ पाए। तो आज की वीडियो में हमारी कुछ इसी तरीके की होने वाली है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लास्ट में आप लोग बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। आज की वीडियो में आप लोगों को 6 पॉइंट बताने वाला हूं, और 6 पॉइंट जो होंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो किसी भी पॉइंट को आपको स्किप नहीं करना, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते हुए, समझते हुए आपको वीडियो देखनी है, जिससे कि एक एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आप तक पहुंच सके, और उस चीज का आप अपने स्टडी में अप्लाई करके आप अपनी पढ़ाई को और इंप्रूव कर सकें। जिसमें कि सबसे छठे नंबर का पॉइंट है, इंपोर्टेंट पार्ट को अंडरलाइन करें। आप कभी भी कहीं पर भी पढ़ रहे हो, आप इस चीज का विशेष का ध्यान देना कि जब कभी भी पढ़ो, तुम्हें लगता है कोई साइंटिफिक नेम आ गया, तुम्हें बता दे कोई इंपोर्टेंट पार्ट आ गया, तो उसके नीचे तुरंत आप या तो अंडरलाइन कर दो या आप हाईलाइट कर दो। उससे क्या होगा कि हमारा जो माइंड होता है वो अलर्ट हो जाता है कि ये चीज इंपोर्टेंट है, और उसको जब पता चलेगी ये चीज इंपोर्टेंट है तो उस चीज पर वो हमारी आंखें जो होंगी, हमारा दिमाग जो होगा उस पर फोकस ज्यादा करता है, जिससे कि उस चीज को हम लंबे समय तक याद कर पाते हैं और वो चीज हमारे माइंड में बनी रहती है। तो कभी भी नोट्स बनाओ तो आपको इंपोर्टेंट चीजों को नीचे अंडरलाइन जरूर करना है, इस चीज को दिमाग में बनाकर रखें। अगला है आपका 5वें नंबर का, दूसरों को समझाएं। आपको बता दें, अगर आप किसी भी चीज को अच्छे तरीके से याद करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप पहले उसे इतनी अच्छे तरीके से समझ लो कि आप दूसरों को पढ़ा पाएं। जब आप दूसरे को पढ़ाएंगे तो खुद अपने कॉन्सेप्ट बनाएंगे, खुद उस चीज में दिमाग लगाएंगे, खुद आप लोगों को क्या करना है, एक्स्ट्रा तुम टाइम लगाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें दूसरों को समझाना है ना। तो इसलिए जब हम दूसरों को समझाते हैं तो पहले हम खुद समझते हैं उन चीजों को। जब आप खुद समझोगे तो तुम समझदार बन जाओगे, तो दूसरों को आसानी से बता दोगे। जब आप दूसरों को आसानी से बता दोगे तो इसका मतलब वो चीज तुम्हारे दिमाग में आ गई है और उस चीज को तुम लंबे समय तक याद करके रख सकते हो। ठीक है ना। अगला है हमारे पास, कितने हो गए, छठा हो गया, 5वां हो गया, चौथा ले लेते हैं। चौथे नंबर का पॉइंट है, जोर जोर से पढ़ें। आप लोगों को बता दें, आपने बचपन में देखा होगा कि बचपन में हमको पहाड़े याद करवाए जाते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस तरीके से था ना। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, इस तरीके से याद करते थे। इसीलिए याद करते थे क्योंकि आप लोगों को बता दें, बोल बोलकर जब हम याद करते हैं किसी चीज को तो हमारे माइंड में वो जो शब्द हैं वो बार बार जाते हैं, बार बार जाते हैं, जिससे कि हमारे माइंड को लगता है कि ये चीज इंपोर्टेंट है, इस चीज को हमें सेव कर लेना चाहिए। अगर किसी चीज को सिर्फ आप देखते हैं और किसी चीज को तुम बोल बोलकर याद करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा माना जाता है जो बोलकर याद किया गया है, सिर्फ देखकर याद करने की तुलना में। क्योंकि जब आप बोलकर आप किसी को याद करते हो तो आपके कई सारे जो सेंस है वो काम करते हैं। ठीक है ना। तो आपको क्या काम करना है, बोल बोलकर याद करना है। ठीक है ना। अगला है आपका नेक्स्ट नंबर पर, ध्यान से सुने और ध्यान से लिखें। आपको बता दें, किसी भी चीज को अगर आप याद करना चाहते हो तो आपको बता दें, क्लास के अंदर अगर आप बैठे हुए हैं तो टीचर ने क्या शब्द बोला है उसकी एक एक बात को ध्यान से सुना करो। लेकिन आपकी कमी सबसे बड़ी यही है कि टीचर व्हाइट बोर्ड पर समझाने में लगे हुए हैं और आप अपनी बात करने में लगे हुए हो। क्यों करते हो ये बात? क्लास के बाद भी तो बात की जा सकती है, लेकिन नहीं, आपको क्या काम करना है, आपको तो क्लास में ही बात करना है, आपको तो इंपोर्टेंट बात है अभी करनी है। अरे क्लास के बाद आप लोग कर सकते हैं बात। क्लास देखो, 1 घंटे का टीचर के पास समय मिलता है किसी चीज को समझाने के लिए, किसी चीज को बताने के लिए, लेकिन उस चीज को भी आप क्या करते हो, टाइम को वेस्ट कर देते हो। तो 1 घंटा जो आप लोगों को मिला है टीचर की बात को सुनने का, इसी बात का आप टीचर को पैसा देते हैं। हम जो पैसा लेते हैं वो इसी बात का पैसा लेते हैं कि 1 घंटा आपको अच्छे तरीके से पढ़ा पाए। तो आपको बता दें, 1 घंटे तक बिल्कुल शांति के साथ, सभी से कह रहे हैं शांति के साथ 1 घंटे आप बैठा करो। 1 घंटे आप ध्यान से टीचर की बात को सुना करो और टीचर की बातों का सम्मान करना सीखो। जो बच्चा टीचर की बातों को सुनेगा, ढंग से टीचर की बात का सम्मान करेगा, वही बच्चा आगे बढ़ पाएगा। अगर तुमने टीचर की बात का सम्मान ही नहीं किया, टीचर को तुम टीचर समझ ही नहीं रहे, अगर टीचर की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से तुम निकाल ले हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम उससे सीखोगे क्या? कुछ नहीं। तुम तभी सीख सकते हो जब टीचर पर तुम्हें भरोसा होगा, जब टीचर की बात को तुम सुनोगे, टीचर की बात को समझोगे, तब तुमको फायदा होगा पढ़ाई में। अगर पढ़ाई में इंप्रूवमेंट लेकर आना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो लाइफ में, तो अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का आदर करना सीख लो। और जिस बच्चे ने आदर नहीं किया वो बच्चा कभी भी सक्सेस नहीं हुआ, और बाई चांस सक्सेस हो भी गया तो उसको असफलता का सामना बहुत जल्द दोबारा करना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि क्लास के अंदर जो लेक्चर पढ़ाया जाता है उसको एक स्टूडेंट को अच्छे से सुनना चाहिए और उसको अच्छे तरीके से लिखना चाहिए, और जो लिखा है उसको मन में फिर से दोहराना चाहिए। लेकिन बच्चे क्या काम करते हैं, पहले लिख लेंगे, लिखने के बाद में इधर देखना शुरू, उधर देखना शुरू, उधर देखना शुरू, पीछे देखना शुरू। क्या देखते हो भाई?
जो तुमने पढ़ा है, जो तुमने लिखा है, पहले लिखने के बाद मन ही मन में दोहराया करो। जब आप दोहराएंगे तब आप लोगों के माइंड में वो चीज सेव होंगी कि तुमने क्या लिखा है, क्या पढ़ा है, ये सब चीजें समझ में आती हैं। लेकिन हमारे अंदर तो आदत पता नहीं कहां से आ गई है इधर उधर देखने वाली। ये आदतें जो है, यही आदतें हमको बर्बाद करेंगी आगे चलकर। तो इन आदतों को जल्दी से जल्दी बदलो, क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट की ये विशेषता कभी नहीं होती। अच्छे स्टूडेंट की विशेषता होती है कि वो जो चीज पढ़ी है उसमें पूरे फुल फोकस के साथ अपना दिमाग लगाता है। तो जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ाया जाए, ध्यान से सुनना और ध्यान से लिखना और ध्यान से मन ही मन में उसको दोहराना, ये चीज आप लोगों को लंबे समय तक किसी चीज को याद करने में आपको हेल्प करेगी। अगला है आप लोगों का नेक्स्ट नंबर का, ये काफी इंपोर्टेंट है और मैं कहूं कि हर एक सब्जेक्ट में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे कि एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं नेमोनिक ट्रिक, नेमोनिक ट्रिक बोलते हैं या फिर स्टोरी टेलिंग टेक्निक बोल देते हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूं। जैसे मुझे क्या काम करना है, मुझे विटामिन के नाम याद करने हैं, विटामिन के नाम याद करने हैं, केमिकल नाम। तो मैं बोलूंगा रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी में जिसमें 6 शब्द है ना, 6 शब्द के जो विटामिन के जो केमिकल नेम है वो आप लोगों को पता चल जाएंगे। माना कि मुझे क्या काम करना है, मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के वैज्ञानिकों का नाम याद करना है। तो तुमने देखा होगा फिजिक्स में आपके टीचर ने बता रखा होगा बचपन में, कौन सा एक ट्रिक है उसको हम क्या बोलते हैं, ईंट पर नाचे, ऐसा कुछ एक ट्रिक हमको बता रखी थी बचपन में, बताई थी ईंट पर नाचे। ईंट पर नाचे ऐसा कुछ है क्या? ईंट से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। ईंट पर पासे प्रोटॉन, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने खोजा था। नाचे नाचे न्यूट्रॉन और चा से चैडविक, इस तरीके की कुछ ट्रिक थी। शायद मुझे तो याद आ रही है, हो सकता है आप लोगों को याद आ रही हो या ना आ रही हो। उसी तरीके से आप लोगों ने एक और देखी होगी, अगर हम विटामिन तो हमारी हो गई। अगर आप कोई बीमारी का नाम याद करना चाहते हो तो एक है सर रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। इसमें विभिन्न प्रकार के वायरस से होने वाले रोगों के बारे में बताया जाता है। आपने एक और नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं पापा काम पे सोते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों को रखा जाता है। एक आता है गंजा दामाद खाए फ्रूट, इसका मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के कवक से होने वाले रोगों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये सब ही ट्रिक पता क्या है कि अगर कोई चीज तुम्हें याद करनी है, कोई लिस्ट आपको याद करनी है, कोई लंबी चीज याद करनी है, तो उसके आगे के जो एक एक शब्द है ना उनको उठाओ और उनसे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग शब्द बनाओ जो आपको जल्दी आसानी से याद हो सके। समझ में पा रहे हो नहीं? इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ये जो मेथड है बहुत अच्छा मेथड माना जाता है और इस मेथड के थ्रू आप बड़ी बड़ी चीजों को आसानी से याद कर पाओगे। और देखो एक और है, जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है, जैसे पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें एक लाइन को याद करना है, मतलब पहली वाली तो हाँ लीना को मिल गई रूबी, सी इज फायर। इसमें हाँ से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, को से पोटेशियम, अगला रूबी से रूबिडियम, सी एस से सी से बन जाएगा सेशियम, लास्ट बन जाएगा फ्रेंशियम। तो आपको बता दें, आपको एक स्टोरी सी क्रिएट कर लेनी है जिससे कि आप इन्हें आसानी से याद कर पाएं। बात समझ पा रही है नहीं? आपको बता दें, अगर आप स्टोरी की तरह किसी भी चीज को याद करोगे तो वो चीज आपको लंबे समय तक याद रहेगी। किसी चीज की अगर आपने ट्रिक बना ली, जैसे कि मैंने आप लोगों के अभी आपके सामने मैंने बनाई है, ऐसी अगर आप ट्रिक बना लोगे तो वो चीजें आप लोगों को लंबे समय तक आसानी से याद हो जाएंगी। तो आपको कोई भी चीज याद नहीं हो पाती तो उसकी कोशिश किया करो कि कोई स्टोरी बन सके, कोई आप नेमोनिक मेथड के थ्रू कोई ऐसा शब्द क्रिएट कर सको जो आपको लंबे समय तक याद हो सके। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का आपका जो पॉइंट है, जो लास्ट नंबर का है, लास्ट का मतलब फर्स्ट बोल सकते हो, आपको क्या काम करना है, विजुअल लर्नर बनना है। विजुअल लर्नर का मतलब बस इतना सा ही है, शायद आप लोगों को पता भी होगा कि हमको शब्दों से ज्यादा हमें चार्ट, हमें चार्ट के माध्यम से, पैराग्राफ के माध्यम से, हमें जैसे बोलते हैं चित्र के माध्यम से, जो डायग्राम वगैरह होते हैं, वीडियोस के माध्यम से चीजें हमें जल्दी याद होती हैं। अगर मान लो एक मूवी, मतलब कोई सी मूवी है, जैसे मान लो अभी मैं पुष्पा की बात करता हूं, पुष्पा में बहुत सारे डायलॉग हैं, तो मैं एक बार में याद हो गए होंगे क्योंकि तुमने उसको ध्यान से देखा था, याद हो गए। अगर उन्हीं डायलॉगों को लिख कर दे दिया जाए ना तो हमसे याद नहीं होंगे। जैसे मान लो एक आता है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चमची से चटनी चटाई, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये चीजें हमने क्या की थी, ये हमने ध्यान से सुनी थी, ये चीजें हमने ध्यान से वीडियो में देखी थी, तो हमें आसानी से याद हो गई। अगर इसी चीज को अगर हमें कोई लिख कर दे देता ना तो 99% चांस है इसमें इतना कंफ्यूजन है कि हमसे ये याद नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हमने इसको ध्यान से सुना, जब हमने इनको ध्यान से देखा, ठीक है, तो हमें ये आसानी से याद हो गई। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि हम किसी नाटक को देखते हैं, हम किसी मूवी को देखते हैं, तो उसकी पूरी की पूरी जो स्टोरी हमारे दिमाग में क्या होती है, छप जाती है, बन जाती है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब चीजें पता चल जाती हैं। लेकिन बात करें ये जो शब्द होते हैं, शब्द इतनी आसानी से हमारे माइंड में नहीं आ पाते जितनी आसानी से हमारे माइंड में वीडियोस वगैरह या हमारे माइंड में डायग्राम्स वगैरह ये जल्दी आ जाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई भी चीज आपको, कोई अच्छा टीचर जो होता है ना, कोई भी चीज तुमको समझाता है तो आपने देखा होगा कोई ना कोई डायग्राम्स जरूर
बनाता है, जिससे डायग्राम्स के थ्रू आप लोगों को समझा सके, बेस्ट एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को समझा सके। तो आप लोगों को क्या काम करना है, कोई ना कोई माइंड में विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है। कोई भी चीज अगर आपको याद करनी है, कोशिश करना कि अगर रियल लाइफ से रिलेटेड अगर कोई याद हो पा रही है तो उसे रियल लाइफ से जोड़कर आप याद करने की कोशिश करें। अगर इस तरीके से अगर आप लोग प्रॉपर स्टडी करते हैं, प्रॉपर याद करते हैं, तो आप आसानी से किसी भी चीज को लंबे समय तक याद कर पाएंगे, और जो भी आपने याद किया है वो आप लोगों को पेपर टाइम में याद रहेगा, उसका पूरा फायदा आपको एग्जाम टाइम में मिलेगा। अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना। और आपको बता दूं, ये हमारी एक सीरीज चल रही है, जिस सीरीज में ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है, इसके बाद में और भी वीडियोस आने वाली हैं। तो वीडियो में जो सीरीज चल रही हुई है, तो इस सीरीज को आप तोड़ना मत, लगातार देखना। और ये काफी इंपोर्टेंट वीडियो है, इनको लगातार शेयर करना। आप लोगों के लिए कुछ इंपोर्टेंट वीडियो में आई कार्ड में लगा देता हूं, कुछ वीडियो में वीडियो के लास्ट में लगा देता हूं, एंड स्क्रीन में, ठीक है। कुछ वीडियो में डिस्क्रिप्शन में देता हूं, लिंक देता हूं। तो आपको बताया उन वीडियोस को भी आप देखा करो, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा और नॉलेज मिल सके। ऐसा नहीं कि आपने ये वीडियो देखी, काम खत्म हो गया, बस हो गया काम, नहीं, उनको भी देखा करो, क्योंकि आप लोगों के लिए ही वो लगाई जाती है, आप लोगों के लिए ही वो बनाई जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में आप हमसे जरूर बताना कि आपको कौन सी थ्योरी या कौन सा पॉइंट आप लोगों को सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।